दूसरा ये कि अखाड़ा परिषद कोई एक वैधानिक संस्था नहीं है कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन हो, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी हो, उसका कुछ नहीं है। उसमें तो दो लोग आए, जैसे आप और हम बैठ गए, इस समय चर्चा कर रहे हैं। आप मंदिरों पर आरटीआई आप डाल देते हैं, आपने मनसा देवी पर आरटीआई आपने डाल दी, तो आपने और सारे सिस्टम पे आप आरटीआई, तो आरटीआई आपको लगता है कि भाई मंदिरों पर आरटीआई डालने की क्या आवश्यकता है आपको? मंदिर में सुलभ दर्शन हो, सब व्यवस्था बने, इसीलिए वहाँ पर पुलिस चौकी भी बना दी गई है। लेकिन मंदिर का जो चढ़ावा है, उस चढ़ावा का सदुपयोग हो, माननीय हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि उसका चैरिटी उद्देश्यों के लिए हो। लेकिन चैरिटी किसकी हो रही है, कौन कर रहा है? क्योंकि प्रशासन वहाँ पर अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आप उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब वो तो कम से कम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, आप तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं। आपको नहीं लगता कि भाई जो धर्म का, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, माध्यम कोई भी हो, तरीका कोई भी अपना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आप जिस रीति रिवाज को आप मानते हैं, जिस कस्टम्स, जिस रिचुअल्स को आप मानते हैं, हो सकता है उस तरीके को ना मान रहे हो। आर्य समाज है ना बना हुआ है, जो सिस्टम सनातन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए मूर्ति पूजा और ये सब भागवत रामायण में हम देते हैं। फिर जो लोग नहीं मानते हैं, जो वैदिक कर्म नहीं करते हैं, उन्हें आर्य समाज ज्वाइन कर लेना चाहिए ना। एक वो क्या करेगी? नहीं, ये देवस्थानम बोर्ड जो बना हुआ था, आपको क्या लगता है कि देवस्थानम, हाँ बिल्कुल भंग हो गया। मैं कह रहा हूँ देवस्थानम बोर्ड आपके हिसाब से अच्छा था या खराब था? वो बहुत बेहतर था। बेहतर। वैष्णो देवी मंदिर जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसी के पैरेलल था, वैसे होना भी चाहिए। धर्म को लेकर के बहुत से लोग हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, धर्म का डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करेंगे, धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, अध्यात्म को समझने का प्रयास करेंगे, तमाम लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग विषयों पे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व, धर्म, आस्था, विश्वास को लेकर के बात करती है। आज हमारे साथ हैं जेपी बड़ोनी जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के ये आरटीआई भी डालते हैं, सरकार के खिलाफ या जो जनता के हित में होता है उसको लेकर के आप बात करेंगे। कुछ समय पहले इनसे चर्चा हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो इन्होंने कुछ ऐसे धार्मिक विषयों की चर्चा कर दी, धर्म के सभी गुरुओं को इन्होंने नकार दिया। तो मैंने सोचा कि भाई ये आखिर नकारने के पीछे की वजह क्या है, इनसे जान ली जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत, और ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप सबको नकारने का काम कर रहे हैं? सनातन बहुत बड़ा है। सनातन को समझने के लिए संस्कृति खोना आवश्यक है। हम उसको नकारते हैं जो सनातन के बिना धर्म का चोला पहन करके केवल उठाईगिरी चंदा और दान चंदा वसूलता है, बिना वैदिक परंपराओं के, बिना वैदिक रीति रिवाज के अपना जो है धर्म का प्रवचन प्रारंभ कर देता है, केवल अपने इनकम जनरेशन के लिए। और जो वो करेगा वो धर्म का अवमूल्यन कर रहा है। वो कोई भी हो, वो सब उस श्रेणी में आते हैं। कौन, मतलब कौन लोग हैं, मतलब वो सभी लोग हैं जो धर्म, जो केवल जो है, मतलब सब कौन से धर्म? आप सनातन नहीं, आप सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म की बात या देखो, इधर सुनो, मैं किसी धर्म का पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी नहीं हूँ। मैं सनातनी हूँ। मैं वेद की ऋचाओं के बारे में जानता हूँ, हम श्रीमद् भागवत के बारे में जानते हैं, हमने रामायण पढ़ी है उससे, और वैदिक पढ़ा है उससे। ये कि वैदिक संस्कृति बहुत विराट है और वो मिनट मिनट का जो विज्ञान है ना, उसके समकक्ष उससे भी बढ़ कर के है। हम पुराना देखते हैं बहुत सारा, तो उस पर हम जनरली ये मतलब छोटा एक व्यक्ति धर्म के बारे में चर्चा करे, उसमें धर्म के बहुत सारे लोग हों, धर्म के बड़े बड़े धुरंधर हों, उनके बीच चर्चा हो, तब तो हम बात करें कि हाँ जी धर्म का आप ये करते हैं और आप ये करते हैं। मैं आपसे धर्म पे कैसी चर्चा कर लूँगा? आप किसी मठ मंदिर के होते, अखाड़ा परिषद से होते, शंकराचार्य के प्रतिनिधि होते, तो मुझे आपसे आपने तो अखाड़ा परिषद को भी लपेटे में ले लिया था थोड़ी देर पहले जब। देखो, अखाड़ा परिषद केवल कुंभ मेले के व्यवस्थाओं के लिए बनी हुई कि वो संतों को नियंत्रित करे, केवल कुंभ मेले अवधि के लिए। अखाड़ा परिषद वह संस्था है, भारत एक संवैधानिक देश है, एक स्ट्रक्चर है पूरे देश का। किसी भी संस्था आप बनाओगे ना, कोई चीज़ नेटवर्क चल रहे हैं, इसके लिए आपने कंपनी बनाई होगी, कोई मतलब कहीं से एफिलिएशन किया होगा। अखाड़ा परिषद जो पूरा जो सनातन को संरक्षण करता है, और अखाड़ा परिषद का बहुत बड़ा खौफ रहता है कुंभ मेले में,
जो केवल इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो सारे संत हैं वो उन जो गरिमामय संत हैं उनको रखा जाएगा और वो उनके कहने पे स्नान को सही परंपराओं में जाएंगे, ताकि एक शांतिपूर्ण ढंग से स्नान हो, जनता का भी हो और संत सनातनियों का भी हो। ठीक है, एक बना दिया। उसका प्रभाव केवल कुंभ अवधि के भीतर है, 1 साल मान लो आप। अब हम उसे लगातार 5 साल और बढ़ाए हैं और चलाते रहें और अपने नेम प्लेट और सरकार से सुरक्षा गार्ड लेते रहें, तो वो अखाड़ा परिषद नहीं है। अखाड़ा परिषद, दूसरा ये कि अखाड़ा परिषद कोई एक वैधानिक संस्था नहीं है कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन हो, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी हो, उसका कुछ नहीं है। उसमें तो 2 लोग आए, जैसे आप और हम बैठ गए, इस समय चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा धर्म पे बोलो, हमने बोल दिया। तो अखाड़ा परिषद वह संस्था है जिसका विधिक कोई स्वरूप नहीं है, संवैधानिक कोई स्वरूप नहीं है। केवल कुछ प्रभावशाली संत आकर के सरकार पे नियंत्रण करने के लिए कुंभ मेले में अपनी मांगों को मनवाने के लिए आ जाते हैं। अभी आप देखें अखाड़ा परिषद, ये कुंभ मेला हुआ अभी जो है 20 की अवधि में हुआ, 20 में हुआ शायद, कोविड काल चल रहा था, 1 साल कम हुआ, मतलब उस आधार पे 11वें वर्ष कुंभ पड़ा। कुछ संत लोग ये भी कह रहे थे कि इसको 22 में करें कुंभ का, उसका कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा और तब चलाते हैं। लेकिन वो क्या है कि बृहस्पति की राशि में जो है सूर्य भगवान आते हैं उस राशि में, तो यहाँ हरिद्वार में कुंभ पड़ता है, ऐसा कुछ लोग हैं, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो हुआ, उस कुंभ हुआ जब कोविड के संक्रमण काल में जो अखाड़े सनातन हैं ना, जो अखाड़े हैं ना, जो अखाड़े जो 11, 12, 13 वो अखाड़े हिंदुओं की धर्म ध्वजा हैं, यानी सनातन का मान है। वो समृद्ध परंपराओं संस्कृति से मतलब समृद्ध हैं वो लोग, और उन्होंने कुंभ मेले पे 1-1 करोड़ रुपए ले लिया सरकार से। क्यों लिया भाई? आप ये जानते हैं कि एक हमारा जो अखाड़ा का जो अखाड़े संचालन करता होगा, एक अखाड़े हजारों करोड़ के अखाड़े हैं, उनके पास संपत्ति है, वैभव है, वो सनातन के ध्वजवाहक हैं सीधे। अखाड़े का मतलब सनातन के ध्वजवाहक यानी रक्षक। अभी सुनो पहले, नहीं, आपने जो विषय उठाया विषय क्लियर करिएगा। आप सनातन पे कह रहे थे, आपने उसको कह दिया, आपने उसको कह दिया। हम केवल प्रमाणिक और वैदिक रूप से बात कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद का स्वरूप इसलिए क्योंकि जिसका विधिक स्वरूप नहीं है प्रजातांत्रिक देश में, कोई कम्युनिस्ट देश नहीं, चाइना वगैरह नहीं चल रहा कि जो मर्जी आ जाएगा, बन जाएगा और चला देगा। ये संवैधानिक देश है। इसमें अगर आप एक छोटी सी संस्था भी चलाते हैं, एक दुकान भी खोलते हैं कहीं पे, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की परंपरा पे जाना पड़ेगा, ताकि सरकार उसकी निगरानी, जब जरूरत पड़ जाए, कहीं झगड़ा हो जाए। अभी जैसे कह दिया, वो भी कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, वो भी कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, तो 2 अध्यक्ष एक ही संस्था में कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। ऐसी कौन सी संस्था जिसमें 2 अध्यक्ष हैं? यदि पूरा उसका एनालिसिस कर देना चाहिए हमें पहले, तब हमें चर्चा करनी चाहिए, तो और नहीं तो उस पर लंबी बहस नहीं करनी चाहिए। तो 2 अध्यक्ष आ गए। कैसे आ गए भाई 2 अध्यक्ष? अगर वो रजिस्टर्ड एक संस्था होती तो कोई भी एक आदमी जाता, वो कहता हाँ भाई रजिस्ट्रार साहब या उप रजिस्ट्रार निबंधक साहब, ये फलाना व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं अध्यक्ष हूँ और मैं भी कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, तो एक संस्था में 2 अध्यक्ष नहीं हो सकते। सरकार इसलिए दबी रहती है क्योंकि सनातन की सरकार है। भाजपा निसंदेह काफ़ी सेंट्रल स्तर से बहुत कुछ हो रहा है, राज्य स्तर तो कुछ नहीं कर रहा। राज्य में तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। राज्य सरकारें प्राय भ्रष्टाचार ही करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को भी सही रूप से क्रियान्वयन नहीं करती हैं। आपको बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना पर्यावरण, फिर से विषयांतर हो रहे हैं आप। मैं बार बार सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, ताकि हम जो है विषय पे रहें। तो और सवाल ये है मेरा, आपने बोला कि एक संस्था के 2 अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सी संस्था है जिसके 2 अध्यक्ष हैं? अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद के 2 अध्यक्ष? 2 अध्यक्ष चल रहे हैं, गतिमान है इस समय वर्तमान में। क्योंकि उसका विधिक स्वरूप नहीं है, इसलिए 2 अध्यक्ष हैं। उसमें 13 लोग हैं, 13 भी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि जिसका विधिक स्वरूप नहीं होगा वो आप भी अध्यक्ष। अच्छा, जिस वैदिक परंपरा, वैदिक पूरा रीति रिवाज की आप बात कर रहे हैं, ये जो अखाड़ा परिषद बना, या अखाड़ा का जो सिस्टम डेवलप हुआ, ये बहुत पहले डेवलप हुआ? ये मुझे आई थिंक कि मैं सोचता हूँ ये 86 के कुंभ के बाद ये अखाड़ा परिषद का निर्माण हुआ, जब कोई घटना हो गई थी, एक टेम्परिंग हो गया था कुंभ मेले में। तो उसके बाद काफ़ी संतों ने, प्रशासन ने नियंत्रण करा। प्रशासन ने संतों के साथ मंत्रणा की कि इन संतों को कंट्रोल करने के लिए आप ही के लोग देखो, उस समय नागा साधु होते हैं, हमारी पहले परंपरा थी नागा कोई छुएगा नहीं। अब नागा परंपरा भी धीरे धीरे वो टेम्परेरी नागा बनते हैं,
आपने भी देखा होगा, नागा साधु का तेज अलग होता है, और जो वर्तमान में अगर आप पे वीडियो फुटेज होगी 2020 की, उनके फेस देख लो, मुझे कोई लगता नहीं कि उसमें एक आध अगर कोई होगा नागा साधु, उनको प्रणाम करते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि वो नागा साधु सन्यासी होंगे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, जबकि जूना अखाड़ा और बहुत सारे अखाड़ों में हजारों लाखों नागा साधु होते हैं। साधु, वो नागा साधुओं की परंपरा अलग है। तो उस परंपरा पे क्योंकि नागा साधु से कोई टच नहीं करता था, तो इसलिए प्रशासन ने सोचा कि हम लोग अगर कुछ कहेंगे तो विद्रोह हो जाएगा, इसलिए संतों का ही संगठन जो अखाड़ों में हैं, उन संतों को लेकर के एक परिषद बना दें, अखाड़ा परिषद। और शायद मुझे जहाँ तक पक्का पता नहीं है, लेकिन ये 1986 में इसका गठन हुआ था, और पहले अखाड़ा परिषद के शायद सबसे पहले अध्यक्ष महंत शंकर भारती जी थे, बहुत सेवाकारी आदमी थे वो थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं इस पर, क्योंकि अब आपने अचानक विषय पर चर्चा करी तो थोड़ी अध्ययन करना पड़ता है, अब इतना मेरी मेमोरी में नहीं है। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सनातन का सबसे बड़ा सुपर संस्था है, अभी आपने देखा कि शंकराचार्य जी वाला आ गया, सनातन को लेके मैं बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी ने अपने एक प्रतिनिधि को शंकराचार्य के लिए रख दिया, नामित कर दिया कि आप शंकराचार्य बनेंगे। देखो इतना बड़ा सनातन है, अखाड़े हैं, मठ हैं, अब एक सपोज आप प्रधानमंत्री जी बन गए, प्रधानमंत्री ये थोड़ी कह देगा कि अलग प्रधानमंत्री वो हो गया, ये तो परंपरा नहीं है ना, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए विधिवत रूप से एक संगठित रूप से सभी संत एक बैठक करते हैं, संगठन एक सिस्टम बने, उस सिस्टम का विधिक सिस्टम बने, और विधिक सिस्टम के थ्रू सारा काम हो। लेकिन अभी आप रोकूंगा प्लीज। मैं अभी शंकराचार्य जी पे आया, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा जी स्टे हो गया, उसका वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। तो जो व्यवस्था शंकराचार्य अगर वो बनते हैं तो उनकी बड़ी विराट व्यवस्था हो गई, सारे संत वहाँ चले गए, बहुत सारे और गणमान्य व्यक्ति और सनातन को जानने और मानने वाले लोग भी गए होंगे। अब एकदम एट ए टाइम एक आदेश आ जाता है कि आप ये कार्रवाई रोक दो, तो नुकसान किसको हुआ? शंकराचार्य जी वो बने, आज बने, कल बने, न बने, वो एक अलग विषय, नुकसान सनातन को हो गया। चलिए आप, मैं ये कह रहा हूँ, आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप वैदिक पद्धति, वैदिक रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग विषय आ रहे हैं। मतलब जो सवाल है जो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि एक तो जो पहले सिस्टम, आपने कहा कि बहुत से लोग हैं जो आते हैं, भागवत कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप उन लोग के खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब वो तो कम से कम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, आप तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि भाई जो धर्म का, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, माध्यम कोई भी हो, तरीका कोई भी अपना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आप जिस रीति रिवाज को आप मानते हैं, जिस कस्टम्स, जिस रिचुअल्स को आप मानते हैं, हो सकता है उस तरीके को ना मान रहे हो। आर्य समाज है ना बना हुआ है, जो सिस्टम सनातन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए मूर्ति पूजा और ये सब भागवत रामायण में हम देते हैं। फिर जो लोग नहीं मानते हैं, जो वैदिक कर्म नहीं करते हैं, उन्हें आर्य समाज ज्वाइन कर लेना चाहिए ना, आर्य समाज भी जाएं। आर्य समाज भी तो समृद्ध समाज है, वो तो बहुत नहीं, तो आपको जैसे आप जितने भी जो भागवत कथा जो कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना एक तरीके से। वो कुछ तो आखिर वो देखिए, हमने खिलाफ पर कहा कि भागवत कथा, हमने कहा कि भागवत कथा को करने वाले की बात कर रहे हैं, टीवी पर भागवत कथा को करने वाले सभी लोग। एक दो एग्जांपल दे दीजिए आप, विधिक रूप से। एक दो एग्जांपल दीजिए। अब मुझे, मैं इतने सारे संतों का, किसी भी एक चैनल खोल दो आप, सुबह चैनल खोलो, 50 चैनल, 30 चैनलों पे तो प्रवचन का नाम बताइए ना, किसी भी प्रवचनकर्ता का एक नाम बताइए जो कि आपको लगता है कि नहीं वो जो नीति और नियमों का, जब धर्म के सारे लोग बैठेंगे किसी डिबेट में, आप बिठाना, तब हम नहीं, बहुत से लोग हैं जो सुनेंगे इस बात को, बहुत से लोग हैं इस बात को सुनेंगे, आप उनको बिठाना, मैं उसमें डिबेट में नाम रखूंगा बड़े बड़े संतों को। अभी नहीं रखेंगे जो अभी धर्म का कोई होना चाहिए ना बैठा बात, मैं रखूंगा धर्म का नहीं। आप देखिए, एक तो आप क्लेम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ना कि आप नहीं, मैं ब्लेम लगा रहा हूँ, ब्लेम लगा रहे हैं आप, अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो एटलीस्ट मैं तो चाहूंगा ना कि आप नाम तो बताइए कि हाँ 2 ऐसे लोग हैं भाई, ये लोग हैं। आप जिस दिन किसी संत को, मैं कह रहा हूँ अखाड़ा परिषद के कोई प्रतिनिधि बिठा दो, आप सुनो, मैं कह रहा हूँ कि आप जिस संत पे ब्लेम होगा ना, आप जिस संत पे ब्लेम करेंगे, आप मेरी बात सुनिए, आप जिस संत पे ब्लेम करेंगे, क्या उन संत के पास हो सकता है टाइम ही ना हो आप कि यहाँ करके वो बैठ करके वो कहीं भी जा करके? अरे भाई इधर सुनो, आजकल तो सारा ये ऑनलाइन है, आदमी कहीं से बैठ के कहीं वार्ता हो रही, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, सभी ये केंद्रीय सूचना आयुक्त महोदय से, है नहीं, लगातार करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ जाओ, लगातार व्यवस्था बनी हुई है। अगर कोई अपना पक्ष रखना चाहे, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका पक्ष सुना जाना चाहिए, उसे रखा जाना चाहिए। अगर उस पक्ष को नहीं सुनते हैं हम,
एक पक्ष हम कह देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक अपराध की श्रेणी में कोई आता है। आपके साथ आप कोई जरूर कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई ऐसे जो आप पूरे सिस्टम को मानता है वो बैठेंगे और आप जो है खुल करके उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब एक और चीज़, जो आरटीआई का जो आप आरटीआई डालते हैं, आप मंदिरों पर आरटीआई आप डाल देते हैं, आपने मनसा देवी पर आरटीआई आपने डाल दी, तो आपने और सारे सिस्टम पे आप आरटीआई, तो आरटीआई आपको लगता है कि भाई मंदिरों पर आरटीआई डालने की क्या आवश्यकता है आपको? एक्चुअली ऐसा है, ये धार्मिक और पुण्यार्थ ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक और पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए, यानी धर्म का काम भी चले और पुण्य का काम भी चले, अन्य क्षेत्र भी चलता रहे, एजुकेशन होता रहे, गाय सेवा वगैरह सब कुछ होता रहे, जो संस्थाएं कमोबेश अपने बड़े मैनिफेस्टो में लिखती भी हैं, लेकिन वो होता नहीं है। मनसा देवी मंदिर का कोई, हमारा मनसा देवी मंदिर से कोई वो नहीं। मनसा देवी मंदिर एक प्रतिष्ठित और सिद्ध पीठ है, चाहे वो 1902 के बाद बना हो या जैसे भी बना हो। हमारा केवल मनसा देवी मंदिर से नहीं, मनसा देवी मंदिर में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखता है कलेक्टर हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार, और उन्होंने अपने नीचे एक प्रशासनिक समिति बना रखी है, नगर मजिस्ट्रेट महोदय, सीओ, क्षेत्रीय अधिकारी और शायद ट्रेजरी अफसर, शायद सहायक नगर अधिकारी, शायद राजाजी पार्क के डिप्टी डायरेक्टर वगैरह जो भी होंगे वो बने हुए हैं। वो कमेटी इसलिए बनी हुई कि वहाँ पर जिस प्रकार से लगातार रास्ते नहीं हैं, भीड़ भाड़ है, स्टैंपिंग हुई थी वहाँ 86 में मनसा देवी, काफ़ी लोग हताहत हुए, तो वो व्यवस्था नियंत्रित हो, ठीक है, मंदिर में सुलभ दर्शन हो, सब व्यवस्था बने, इसीलिए वहाँ पर पुलिस चौकी भी बना दी गई है। लेकिन मंदिर का जो चढ़ावा है उस चढ़ावा का सदुपयोग हो, माननीय हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि उसका चैरिटी उद्देश्यों के लिए हो, लेकिन चैरिटी किसकी हो रही है, कौन कर रहा है? क्योंकि प्रशासन वहाँ पर अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रशासन एक तरफ कह रहा है इनके खाते सीज करो, एक तरफ कह रहा है वहाँ पर लोगों को, मतलब सरकारी कर्मचारी भेजो, उसको दान का चेकिंग करो प्रॉपर क्या हो रहा है, कितने नारियल चढ़ रहे हैं, कितने बिक्री हो रही है, मतलब उसको जितना दान आ रहा है, सोना चांदी कितना आ रहा है उसको देखो, और जो मतलब चैरिटी जो कहीं गौशाला है, कहीं और चिकित्सा के क्षेत्र में है, एजुकेशन क्षेत्र में, उसको लगाओ। ये चल रहा तो कोई व्यवस्था नहीं, वो आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा हूँ, लेकिन कर कौन रहा है? कलेक्टर नहीं कर रहा है। कलेक्टर नहीं कर रहा है, जो कलेक्टर ने एजेंसियां बना दी, प्रशासनिक समितियां बना दी, वो नहीं कर रही हैं। तो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना कौन कर रहा? प्रशासनिक समिति। क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार प्रशासनिक समितियाँ कर रही हैं, प्रशासनिक समिति अपना काम नहीं कर रही। तो जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई होती है और वो अपना काम नहीं करता, फिर लूटने वाले आ जाते हैं, फिर मैं आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, सब लूटने लग जाते हैं। ये व्यवस्था हो रही है, ये व्यवस्था सुदृढ़ हो। ये आप सिर्फ मनसा देवी मंदिर की बात कर रहे हो? ये लगभग सभी जगह ऐसी है, कमोबेश हर जगह ये व्यवस्था है, सभी धर्मस्थलों पे ये व्यवस्था है, सभी धर्मस्थल, लगभग सभी धर्मस्थलों पे ये व्यवस्था है कि आप अभी बद्री केदार मंदिर में बड़ा भीड़ हुआ, मैं भी गया दो बार, ठीक है, तो कोई रेट ही नहीं है। अगर सपोज आप कहीं से आए हैं और आपने कहा मैं प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ, तो प्रसाद मैंने कह दिया 11,000 की 2100 की थाली है, मेरी श्रद्धा में पता नहीं किन प्रश्न। अच्छा बात बताइए, वो तो ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, वो आपकी बात हम सुन रहे हैं, एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। क्योंकि अगर हम पहाड़ और दुर्गम जो स्थलों की जगहों की बात करें, हम केदारनाथ की अगर हम बात करें, आपको पता है कि 6 महीने वहाँ पर मंदिर बंद रहता है, कपाट बंद रहते हैं, 6 महीने खुलते हैं। तो वहाँ के जो लोग की जो आजीविका है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु जाते हैं या जो जाते हैं उनके थ्रू होता है। मतलब ऐसा जो लोगों की जो थिंकिंग है, जो सुनने में समझने में जो आता है, वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं अपने पूरे आगे आने वाले समय में उनको एक फंड इकट्ठा करना होता है अपनी जीविका चलाने के लिए। तो हो सकता है कि इस वजह से वो लोग ऐसा करते हों। लोग जा रहे हैं, एक आदमी बता दूं आपको, ये तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। एक आदमी अगर पार्किंग में एक ठेली चाय की लगाता है और उस पर कोई चाय नहीं पीता और एक आदमी उस पर चाय पीने आ गया दिन भर, तो क्या वो सोचेगा कि मुझे दिन भर परिवार का जितना खर्चा होगा इसी से चाय का वसूल लूं? सारे तो नहीं करते ना ऐसे। भाई सुना, तथ्य जब आप विषय रखते हो तो ये विषय नहीं है क्या? मेरी चाय की दुकान है,
और मेरे पे कोई गाहक नहीं आया, बहुत चल रहे हैं, एक गाहक मेरे पे आ गया। वहाँ तो सभी लोग करते हैं ना। अरे भाई सुनो तो सही, पहले मंदिरों पे सभी लोग करते हैं। वही लोग ऐसे कर देंगे। वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था बनी हुई है बद्री केदार मंदिर समिति, वो किस लिए है? एक वो क्या करेगी? नहीं ये देवस्थानम बोर्ड जो बना हुआ था, आपको क्या लगता है कि देवस्थानम, हाँ बिल्कुल भंग हो गया। मैं कह रहा हूँ देवस्थानम बोर्ड आपके हिसाब से अच्छा था या खराब था? वो बहुत बेहतर था। वैष्णो देवी मंदिर जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी के पैरेलल था, वैसे होना भी चाहिए। मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि उस तरह की व्यवस्था बने, सरकार अनावश्यक दबाव में नहीं आए, क्योंकि अगर आप यात्रियों को सुरक्षा देंगे, सुविधाएं देंगे, तो अभी देखो इस साल ही बहुत हमारा तीर्थाटन बढ़ा है, ठीक है। और अभी आप ये डिबेट करें फिर, और तथ्य आप बद्री केदार की बात करें। सुनो, अभी बद्री केदार मंदिर में 2019 में छत्र चढ़ाया गया था, सोने का छत्र, ठीक है। सोने का छत्र चढ़ाया था किसी ने, उसमें बहुत बड़ा एक कोई मथुरा से आ गया, कोई लुधियाना से आ गया, 3 किलो 3.5 किलो 352 ग्राम के समथिंग आ गया। उस छत्र को चढ़ाया गया। उसके बाद उस छत्र का हमें सूत्रों से जो जानकारी लगी, जिसने चढ़ाया था वो कह रहा उस पर जो मोती चढ़े हुए थे ना, वो सारे मोती तोड़ दिए। और वो कह रहा था एक मोती की जो लटक होती है सोने की रही होगी, वो सब अगर 60 भी मोती लगे होंगे तो वो सारा जो है खंडमंड हो गया। आपको एक बता दूँ, टाइम्स न्यूज़ पेपर एक निकलता है, जब केदार मंदिर आया था, केदार मंदिर, तो यहाँ से 200 करोड़ रुपया रातों रात कहीं चले गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऑथेंटिक तथ्य होंगे, आपने भी फ़ोन कर दिया, मैं आ गया। सुनो, इस पे मैं बड़े तथ्य दूंगा। मैंने अभी सोने की बात करी, छत्र के 3 किलो 352 ग्राम छत्र चढ़ाया गया, एक रचनात्मक कूट। उसमें जो ब्लेम, उसमें जो मुख्य षड्यंत्र करता है वो धर्माधिकारी है आज की डेट में, समझ रहे हैं, धर्माधिकारी है। वहाँ पर अभी अंबानी जी आए, पैसे देते हैं। टाइम्स न्यूज़ में एक खबर छपी थी, शायद 18 में, शायद 14 में, मैं पढ़ करके बड़ा हैरान हो गया, मेरे पास है, मैंने उसमें सरकार को कंप्लेंट किया। वो लिख रहा है कि इनका जो वेतन है वो अंबानी ग्रुप द्वारा दिया गया, इन पे बद्री केदार मंदिर समिति में कोई पैसा नहीं था। क्या ये मतलब दुख की बात नहीं है? क्या बद्री केदार मंदिर पे पैसा नहीं है? कितना श्रद्धालु चढ़ाता है वहाँ पर। इसीलिए जिस सिस्टम की बात की गई थी, जब बहुत विषय हैं, अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस देवस्थानम बोर्ड की बात की थी, उसको लेकर के हमने बहुत से लोगों से बात भी किया था। उसको जितने भी, अगर मैं केदारनाथ पे जाऊं, वहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि वो बोर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिद्द के कारण शायद उसके खिलाफ या उसको ख़त्म करने का काम किया गया। मंदिरों को लेकर के भी आरटीआई इन्होंने डाला है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन आएगी। इन्होंने कहा कि भाई जब कोई व्यक्ति बैठेगा उसके सामने भी पूरा खुलकर चर्चा करेंगे, आखिर क्या कहानी है। अगर हम मनसा देवी मंदिर की बात करें, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सारी हम आपको यही देंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। पॉजिटिव चर्चा हो, कभी मौका देना, कागजों के साथ बैठेंगे और हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर हम कोई बात इतने कागज़ होंगे ना तो सनातन की बात करने वाले ना भागते नजर आएंगे, ठीक है। सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले ये तथाकथित सभी लोग जो धर्म का संचालन कर रहे हैं, और सनातन पूरा हिंदू समाज अटूट आस्था रखता है, उसके व्यभिचार किस प्रकार से प्रकाश आते हैं, कितना धक्का लगता है। उन्हें नहीं लगता, वो तो बेचारे भूल जाते हैं। हम इस धर्मनगरी में रहते हैं, हमें बहुत लगता है। फिर दूसरे धर्म वाले उसका कितना मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं और किस लफ्ज़ों में हमें वापस करते हैं, उसके लिए आघात पहुंचता है बहुत ज़्यादा। इसलिए सभी लोगों को बैठना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि हर जगह सिस्टम है, अब कह देंगे फलाना नहीं है, उस जगह नहीं हो रहा। अरे भाई, आप अगर भारत के संविधान को मानते हैं तो आप सिस्टम बनाइए ना, आप सिस्टम में आइए। अगर कोई चीज आ रही है आप भी खाइए और जनता के लिए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये खुला, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चलाएं और सकारात्मक पॉजिटिव न्यूज़ देते रहें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आज के जिस तरह का कल्चर चल रहा है उसमें अगर कोई अच्छे विषय जनता को सही विषय आ जाएं तो मैं सोचता हूँ लोग स्वीकार करेंगे। और एक चैनल है जिसे लोग स्वीकार करते हैं, बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी लोग उसे देखते थे, सर्च करते थे।